क्षेत्र में आज हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सब समिति के सदस्यों से बातचीत करने का मौका मिला और यहाँ की लोग हर बात के अंदर जितने कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूँ, एक चीज़ उभर कर सामने आती है कि हर व्यक्ति का ये कहना है कि दून विधानसभा क्षेत्र में हमने जो मांगा था वो हमें मिला। शायद किसी भी 5 साल की सीमा में लोगों की डिमांड के मुताबिक इतनी इच्छाएं उनकी कभी भी पूरी नहीं हुई जो ये पिछले 5 साल में पूरी हुई। पर हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य करके दिखाया। हमारे कार्यकर्ता में पूर्ण उत्साह है और मेरा मानना है कि यहाँ से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और हिमाचल के अंदर जैसा कि एक रिवाज बदलने की बात आ रही है, हम रिवाज बदलने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हक को कम करने का प्रयास किया। जो स्पेशल स्टेटस था वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया, जो अटल जी ने अपनी सरकार के माध्यम से दिया था। लेकिन जिस वक्त मोदी जी की सरकार आई उस समय प्रदेश के अंदर यहाँ पर वीरभद्र जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, और किसी की मांग के बिना मोदी जी, जो खुद हिमाचल की रग रग से वाकिफ हैं, उन्होंने हिमाचल को स्पेशल स्टेटस दिया। आज हिमाचल के लिए जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में 90% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार डालती है, 10% कंट्रीब्यूशन प्रदेश की सरकार को करनी पड़ती है, जबकि कांग्रेस के राज में ये उसके विपरीत था। पिछले 10 दिन के अंदर मोदी जी के 3 कार्यक्रम हिमाचल में हो चुके हैं और आने वाले कल में फिर से 2 कार्यक्रम जो प्लान किए गए हैं। कल सुबह वो 9 बजे ऊना से हिमाचल वंदे भारत जो ट्रेन है जो दिल्ली तक जाने की, वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वहाँ से रवाना करेंगे, जो आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, अंबाला होती हुई जो दिल्ली जाएगी। 6 घंटे के अंदर व्यक्ति ऊना से दिल्ली पहुँच पाएगा और ये एक इस एरिया की बहुत पुरानी डिमांड थी जिसको पूरा किया गया है। बल्क ड्रग पार्क, इसकी सिर्फ घोषणा ही नहीं हुई, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई, डीपीआर सबमिट हुई। परसों शाम को उसकी घोषणा हुई और कल सुबह उसका शिलान्यास भी होने जा रहा है। उसके साथ ही साथ एक ऊना में प्रधानमंत्री जी एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद चंबा में वो रैली को संबोधित करेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में भाजपा के लिए एक लहर सी चल पड़ी है। उस लहर में अब हर व्यक्ति के मुख पर ये बात आ गई है कि हमने भाजपा की सरकार को एक बार पुनः बनाना है। मोदी जी और जयराम जी के काम की लोगों ने सराहना करी है। घर घर तक नल में जल पहुंच चुका है, हर घर तक एलपीजी का सिलेंडर और गैस का चूल्हा पहुंच चुका है। कोरोना काल में लोगों ने हिमाचल सरकार की मुस्तैदी और देश की सरकार की सहायता से जो मिनिमम डैमेज होना था, जो हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया, जो पूरा
देश के अंदर सराहनीय। सबसे पहला राज्य बना हिमाचल जिसमें 100% पहली डोज हुई, फिर दूसरी डोज हुई। ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंचने की दिक्कत भी थी तो वहां पे चाहे हेलीकॉप्टर द्वारा वैक्सीनेशन भेजने का प्रबंध किया गया। एम्स यहां पे चालू हो गया है, IIM चालू होने वाली है। हाटी के क्षेत्र के लोगों को उनको ST का स्टेटस वो दिया जा चुका है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल के जो लगभग सभी मांगों को पूरा करने के लिए मोदी जी और जयराम जी की सरकार ने कार्य किया है। धन्यवाद। हमेशा भाजपा और कांग्रेस में ही होता था मुकाबला, अब आम आदमी पार्टी और स्वर्णों का भी एक नई पार्टी आ रही है, उसका क्या इफेक्ट है? देखिए, कोई लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, आप किसी को कुछ रोक नहीं सकते। जैसे जो व्यक्ति आना चाहता है ज़रूर आए। हम संगठन आधारित हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी नेता आधारित पार्टी नहीं है। हमारा संगठन 24/7 और 365 दिन और 5 साल पूरे काम करता है। जबकि दूसरी पार्टियां आपको दिखेगा कि चुनाव से थोड़ा पहले वो कहीं दिखना शुरू होती। आज तो वो भी आपने देखा होगा कि कहीं पर दिख भी नहीं रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल में पिछले 10 दिन में 5 दिन हिमाचल में वो समय देते हैं। और जबकि दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने एक प्राइवेट दौरे के लिए आए। ये एक फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 दिन में 3 बार यहाँ पर वो रैली करने के लिए आ रहे हैं। आपको दूसरा कहीं कोई दिखता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री 75 स्थानों के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम कर लिए, शायद उसमें 67 स्थान हो चुके हैं। आपको ऐसा कहीं पर भी दूसरी पार्टियों का कोई व्यक्ति यहाँ पर घूमता हुआ आपको दिखता नहीं। पंजाब में क्यों नहीं चल पाया? पंजाब में क्यों नहीं सरकार बन पाई? पंजाब हर एक जगह का एक अलग तरह का एक सिस्टम होता है। पंजाब के अंदर मुख्यतः लोग कांग्रेस और अकाली दल से रुष्ट थे। उनकी जो रुष्टता थी वो कन्वर्ट हुई उस समय, उनको सामने दिखी। वो कोई आम आदमी पार्टी की उतनी जीत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। वो सामने दिखी कि अगर इन दोनों को नहीं जिताना, और उनको उनके पास होगी। आज की तिथि में ही आप देखेंगे पंजाब में रूपांतर हो रहा है। नीचे कंप्लीट कार्डर जो है वो सारे लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को वो मानते हैं कि आज हमको कोई सामने से संभाल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही। मुझे लगता है कि हम लोग हिमाचल में एक नया रिवाज बनाएंगे। एक ही बार नहीं, हम बार बार अपनी सरकार बनाएंगे और मोदी जी और जयराम जी के हाथ और भी मजबूत होंगे। स्वर्ण योजना बनने का कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे स्टेप ले रहे हैं। मेरा मानना है कि उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए और जो है सद्बुद्धि से कार्य करना चाहिए। जो देश और प्रदेश के हित में है उसकी तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसा करके वो कोई प्रदेश का कोई फायदा नहीं कर रहे। जैसे अन्य समुदायों के लिए, जैसे हाटी समुदाय को दे दिया, अगर हिमाचल में भी स्वर्णियों के लिए हो जाता तो क्या तो देखिए, उनके साथ बैठ के 2-3 लेवल के ऊपर डिस्कशन हुई है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.keshri।